हे गाइस, वेलकम बैक टू एस्केप द ऑर्डिनरी। आज का जो हमारा दिन है दैट इज़ डेडिकेटेड टू स्टडी ऑफ एमपी, जनरल स्टडीज़ ऑफ मध्य प्रदेश। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। बट उसके पहले एक छोटा सा रिकॉल और एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आई वांट टू मेक। ओके, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एमपी जो है, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एमपी वाज एक्वायर्ड ऑन नवंबर 1, 2000। और यहाँ पर क्या हुआ था, नवंबर 1, 2000 को जो छत्तीसगढ़ था दैट वाज बाइफरकेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश, और उसके बाद में जो एमपी है उसका प्रेजेंट फॉर्म हमें मिलता है। ठीक, अब ये जो पूरा का पूरा स्टेट है इसके फर्दर डिविजन्स किए गए हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और ये सब क्या होते हैं। दे ऑल आर रेवेन्यू यूनिट्स। ये जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये होती हैं रेवेन्यू यूनिट्स। ओके, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सबसे बड़ा जो होता है दैट इज़ कंट्री। एक कंट्री है, उसमें रेवेन्यू अर्न होता है, उसमें कहीं ना कहीं से इनकमिंग होती है। अब जो कंट्री है दैट अलोन, अगर वहाँ पे सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट या एक यूनियन चल रहा है, दैट कैन नॉट रेगुलेट द होल कंट्रीज एक्टिविटीज़। इसलिए इसको हम फर्दर और डिवाइड करते हैं। इसके बाद में आ जाती हैं स्टेट्स। ओके, अब स्टेट्स को डिवाइड किया जाता है फर्दर किसमें, डिविजन्स में। जो स्टेट्स होती है हमारी उनको हम फर्दर किस में डिवाइड करते हैं, डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। अब ये जो डिविजन्स होते हैं ना, ये डिस्ट्रिक्ट से बड़े होते हैं बिकॉज दीज डिविजन्स आर कंप्राइज्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। अब इनमें क्या आ जाती हैं, इनमें आ जाते हैं अपने जिले, इनमें आ गए अपनी डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आते हैं, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाती हैं आपकी तहसील या ब्लॉक। डिस्ट्रिक्ट किससे कंप्राइज्ड होती है, डिस्ट्रिक्ट मिलके बनी होती है तहसील्स एंड ब्लॉक से। और ये जो तहसील और ब्लॉक होते हैं इसके अंडर जो आता है दैट इज योर विलेजेस। गॉट द पॉइंट। तो हम क्या पढ़ते हैं, अगर हम किसी कंट्री को पढ़ रहे हैं, कंट्री इज कंप्राइज्ड ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स, द स्टेट पर्टिकुलरली स्टेट इज कंप्राइज्ड ऑफ नंबर ऑफ डिविजन्स। नंबर ऑफ डिविजन्स में जब हम पर्टिकुलर डिवीजन की बात करते हैं तो हर डिवीजन में कुछ डिस्ट्रिक्ट होती हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ तहसील और ब्लॉक होते हैं, और हर ब्लॉक और तहसील में विलेजेस होते हैं। तो ये जो होता है ये किसी भी कंट्री का एक रेवेन्यू यूनिट का डिवीजन होता है, कि कंट्री को अगर हमें फर्दर रेवेन्यू के पार्ट में डिवाइड करना है तो हम किस तरह से उसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो हमने लास्ट ये पढ़ा कि हमारा जो स्टेट है दैट इज़ एमपी, ये फॉर्म कैसे हुआ था। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा कि 1 नवंबर 2000 को हमारा एमपी का हमें प्रेजेंट फॉर्म मिला, और आज हमारे पास कितने 10 डिविजन्स और 52 स्टेट्स हैं। ओके, अब दूसरी चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ डिवीजन। आज मैं आपको डिवीजन इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ कि जो डिविजन्स हैं टोटल कितने डिविजन्स हैं, और उसके बाद उसमें लार्ज कौन है और स्मॉलर कौन है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल प्रोवाइड यू द मैप जिसमें डिविजन्स डिवाइडेड होंगे और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में है ये आपको उसमें लोकेटेड मिलेगा। ओके, लेट्स प्रोसीड। हमारे पास है 10 डिविजन्स। हमारे पास 10 डिविजन्स है। अब डिवीजन जो होते हैं दे आर कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट, दे आर कंप्राइज्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट। उनमें डिस्ट्रिक्ट होती हैं और इनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर होता है जहाँ से इनकी सारी पॉलिसीज़, जो भी इनकी एक्टिविटीज़ है वो कैरिड आउट होती है। अब हर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर का या हर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट को एक रेगुलेट करने वाला होता है। तो डिवीजन को भी रेगुलेट करने वाला एक पर्सन होता है जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज का ऑफिसर होता है, एंड दैट पर्सन इज डिविजनल कमिश्नर। वो जो पर्सन होता है, कौन होता है वो पर्सन, उसे हम बोलते हैं डिविजनल कमिश्नर। ओके, तो डिवीजन को हेड कौन करता है, डिविजनल कमिश्नर हेड करता है।
ठीक, ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है और ये भी एक सिविल सर्वेंट होता है। फाइन, नाउ लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द डिविजन्स। टोटल हमारे पास है 10 डिविजन्स। अब 10 डिविजन्स में दो बातें होंगी, एक होगा पॉपुलेशन और एक होगी एरिया की। तो सबसे पहला जो हमारा जबलपुर डिवीज़न है, जबलपुर जो डिवीज़न है, जबलपुर डिवीज़न में टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट आती हैं और ये जो है ये एरिया ये जो है ये एरिया एंड पॉपुलेशन दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा है, ये लार्जेस्ट है। द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश इन एस्पेक्ट्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन इज जबलपुर। जबलपुर में 8 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं और जबलपुर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जबलपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर है जबलपुर इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इंदौर। ये सेकंड लार्जेस्ट है। जबलपुर के बाद में अगर किसी का नंबर आता है तो वो आता है इंदौर का। अब जो इंदौर है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंदौर का हेडक्वार्टर इंदौर में ही है और इसमें भी 8 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, इसमें भी 8 डिस्ट्रिक्ट ही आती हैं। ओके, जो नेक्स्ट है दैट इज भोपाल, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। वो कैपिटल भी है, वो एक डिवीजन भी है और वो खुद एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस भी है। ओके, भोपाल का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन भोपाल इटसेल्फ और भोपाल में क्या है, 5 डिस्ट्रिक्ट आ जाती हैं। जो भोपाल के आसपास की डिस्ट्रिक्ट है 5, वो 5 डिस्ट्रिक्ट भोपाल में कॉन्स्टिट्यूट होती हैं। ओके, ग्वालियर, ग्वालियर जो है इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज ग्वालियर इटसेल्फ। ठीक, अब ग्वालियर में डिस्ट्रिक्ट कितनी आ रही हैं, ग्वालियर में 5 डिस्ट्रिक्ट आ रही हैं। जो ये मेन होते हैं इनके आसपास की कुछ डिस्ट्रिक्ट को कंप्राइज करके ये बनते हैं और जो हेडक्वार्टर्स होते हैं ये हेडक्वार्टर क्या करते हैं कि इन डिस्ट्रिक्ट्स की या इन डिविजन्स की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी उठापटक वहाँ पर चल रही होती है वो इन हेडक्वार्टर्स में कैरी आउट की जाती है या पॉलिसी मेकिंग और सम दिस टाइप ऑफ एक्ट्स आर डन इन एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। ओके, रीवा, रीवा की अगर हम बात करते हैं तो रीवा में 4 डिस्ट्रिक्ट आती हैं और रीवा का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन रीवा इटसेल्फ। उज्जैन, उज्जैन कंसिस्ट ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट एंड द हेडक्वार्टर इज इन उज्जैन इटसेल्फ। सागर, सागर का हेडक्वार्टर सागर में ही है और इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आ जाती हैं। अब नर्मदापुरम की अगर चंबल, चंबल की अगर हम बात करते हैं तो चंबल का हेडक्वार्टर है, चंबल में सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट आती है, भिंड, मुरैना एंड श्योपुर। तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट में से जो मुरैना है दैट इज द हेडक्वार्टर ऑफ चंबल। ओके, तो बाकी सारे जो डिविजन्स है उनके हेडक्वार्टर सेम वही हैं, जो उनके नाम हैं, जो डिविजन्स हैं वही उनके हेडक्वार्टर्स भी हैं उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन चंबल का हेडक्वार्टर कहाँ पर जाता है, मुरैना में, और इसमें सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। ऐसे ही जब हम नर्मदापुरम की बात करते हैं तो नर्मदापुरम में भी 3 ही डिस्ट्रिक्ट आती हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन होशंगाबाद। पहले ये वाला जो डिवीज़न था ये होशंगाबाद डिवीज़न के ही नाम से जाना जाता था, बट 2008 में इसका नाम बदल के कर दिया गया है नर्मदापुरम डिवीज़न। ओके, अब अगर हम शहडोल की बात करते हैं तो जो शहडोल है इसका हेडक्वार्टर शहडोल में ही है और इसमें आती हैं 4 डिस्ट्रिक्ट। ठीक, अब देखिए हमने क्या देखा कि जो जबलपुर था दैट वाज द लार्जेस्ट इन एरिया एंड पॉपुलेशन। वहीं पे अगर हम एरिया से देखें तो एरिया में चंबल सबसे छोटा डिवीज़न है और पॉपुलेशन में अगर हम देखते हैं तो पॉपुलेशन में शहडोल जो है ये सबसे छोटा डिवीज़न है। ओके, तो आज मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ सो दैट आपको डिवीज़न के नाम अच्छे से याद हो जाएं। अब नेक्स्ट जो भी हम करेंगे हम इन डिविजन्स के डिटेल स्टडी करेंगे कि कहाँ पर क्या लोकेटेड है एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट द मैप जिसमें इनके सबके डिविजन्स अलग अलग बताए गए हैं। ओके, सो लेट्स रिकॉल इट वंस।
कि कोई भी कंट्री होती है उसकी रेवेन्यू यूनिट्स किस तरह से डिवाइडेड होती हैं, उनमें स्टेट्स आ जाती हैं, स्टेट्स में डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स फर्दर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो होती हैं उनमें तहसील और ब्लॉक होते हैं, और तहसील या ब्लॉक्स में क्या आ जाते हैं, विलेजेस आ जाती हैं। ओके, इस तरह से एक कंट्री कंप्लीट होती है। हमने एमपी की बात की। एमपी का फॉर्मेशन जो प्रेजेंट फॉर्म है ये हमें मिला है नवंबर 1, 2000 को। एट प्रेजेंट हमारे पास 10 डिविजन्स है और इन 10 डिविजन्स में 52 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। ठीक है, एक और डिवीजन है जो कि प्रपोज्ड है, अभी तक उसे अप्रूवल नहीं मिला है, दैट इज छिंदवाड़ा, द 11th डिवीजन। ओके, अब सबसे पहला सबसे बड़ा डिवीजन है जबलपुर, उसके बाद आ जाता है इंदौर, उसके बाद आ जाता है भोपाल, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सागर, चंबल, नर्मदापुरम एंड शहडोल। द नेम्स आर वेरी इजी, आप सिर्फ इन 10 नाम को याद रखिए। अब इसके अंदर की जो डिस्ट्रिक्ट है, ये मैप देखकर आप जब मैप देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें बाइफरकेटेड हैं, तो आपको इनके डिविजन्स बहुत इजीली समझ में आएंगे। ओके, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जस्ट learn them once so that you get the division of Madhya Pradesh, and don't forget to look at the map, because as I said कि मैप से जब आप किसी चीज़ की जोग्राफिकल चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो वो बहुत इजी हो जाती है, हमें लोकेशन माइंड में रहती है, पिक्चर हमारे दिमाग में रहता है कि यस इट वॉज लोकेटेड हियर, इट वॉज लोकेटेड हियर। ओके, सो टिल देन कीप सोशल डिस्टेंसिंग, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। बाय बाय। Time is